पहले तो हम आए हैं यहाँ देखने दीजिए, और फिर विकास भी देखिए। ये सब ऊपर वाले की इच्छा से होता है। हम यहाँ आए हैं, ये भी ऊपर वाले की इच्छा है। 65 साल लग गए, तो देखने दीजिए। विकास की चिंता मत करिए। मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है। क्या भविष्य में 3 हेलीकॉप्टर खड़े होंगे, एक आदमी को छोड़ाए, एक आदमी को उठा लाए, तो कुछ मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि वो हेलीकॉप्टर का जो हमारा निजी प्लान है या किसी के साथ मिलकर के उससे समझो ये जुड़ गया। अब लोग भी आशा लगाए बैठे हैं कि अब जल्द ही हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, महाराज जी से मैंने कहा है इसकी छोटी सी बाउंड्री वाल करा दें, इसको थोड़ा सा और ऊंचा करा दें, और फूल पाती लगवा दें, छोटे छोटे पेड़, छोटे छोटे फूल पाती लगवा दें, और परमानेंट हेलीकॉप्टर सेवा यहीं से शुरू होगी। साल भर का पर्यटन। पूर्व भाजपा सांसद व बाहुबली नेता ब्रजभूषण शरण सिंह का जन्मदिन बुधवार को उनके समर्थकों के साथ बड़े धूमधाम से मनाया गया। पूर्व सांसद के जन्मदिन पर भाजपा नेता विनय कटियार, भारतीय कुश्ती संघ अध्यक्ष संजय सिंह सहित हजारों की संख्या में नेताओं व कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर उन्हें बधाई दी। इस मौके पर नंदिनी नगर महाविद्यालय में युवा ज्ञान शक्ति संगम समारोह आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के 9 जनपदों में आयोजित हुई टैलेंट सर्च प्रतियोगिता में टॉपर मेधावी छात्र छात्राओं को मोटरसाइकिल, स्कूटी, प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ने मीडिया से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर टिप्पणी करते हुए फ्रॉडिया बताया और कहा कि दिल्ली देश का मुकुट है, देश की राजधानी है। दुर्भाग्य से 10 साल से दिल्ली पर एक फ्रॉडिया कब्जा करके बैठा है। केजरीवाल को दिल्ली के विकास से मतलब नहीं, पढ़ाई लिखाई, सफाई और यमुना से केजरीवाल का कोई मतलब नहीं है। दिल्ली हमारे देश का मुकुट है, हमारे देश की राजधानी है। दुर्भाग्य है कि 10 वर्ष से एक फराडिया दिल्ली पर कब्जा करके बैठा है। एक फराडिया जिसको दिल्ली के विकास से नहीं मतलब है, दिल्ली की सफाई से नहीं मतलब है, दिल्ली के गंदगी से नहीं मतलब है, जमुना जी से नहीं मतलब है, न पढ़ाई से मतलब है, न लिखाई से मतलब है, बस फराट फराट फराट। अब बाकी डिसाइड करना है जनता को, जनता वहाँ डिसाइड करके, लेकिन मेरी नज़र में वो फराडिया है और फराट करके ही सरकार बनाया है। राजनीति से रिटायर करने के सवाल पर बोलते हुए पूर्व सांसद ने कहा कि जनता नहीं चाहती थी कि मैं रिटायर हो जाऊं, पार्टी की कोई मजबूरी थी जिससे मुझे रिटायर कर दिया गया। अरे यार, क्रम में निकल गया। इसे ये बताइए क्या इधर कम से कम 6, 7, 8 लोकसभा की जनता या मेरे जानने वाले चाहते थे कि मैं रिटायर हो जाऊं? नहीं, आज भी नहीं चाहते। तो सुनो भरत भाभी प्रबल, बिलक कहो मुन्ना थान लाभ जीवन मरण जस अब जग जात। अब पार्टी ने फैसला लिया, पार्टी के सामने संकट था, फैसला लिया, स्वागत है। ये मुहावरा कह लीजिए, एक या कहावत कह लीजिए, ये शुरू किया था लालू जी, और उन्होंने हेमा मालिनी जी का नाम लिया था, और उसी रो में रमेश बिधूड़ी साहब भी बह गए, तो उनकी निंदा हो रही है। उन्होंने माफ़ी भी मांगा, तो माफ़ी मांगने के बाद ये विषय समाप्त हो जाता है। अब हम उम्मीद करते हैं कि अब ये कोई शब्द का प्रयोग नहीं करेगा। किसी के गाल से और किसी के बाल से तुलना करने की क्या ज़रूरत है? अच्छा नहीं हुआ वो। आपने जो हमारा मंडल है, ये तपस्वियों की भूमि है। ये जो है तपस्वियों की भूमि है, पुण्य भूमि है। ऐसी भूमि सब जगह सबको नसीब नहीं होगी। मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कहता हूँ। समय लगाऊंगा गिनाने में तो बड़ा समय लगेगा, लेकिन गोंडा बहुत पूर्ण भूमि है। गोंडा के बिना अयोध्या अधूरी है, और अयोध्या के बिना गोंडा अधूरा है, हमारा मंडल अधूरा है। बता दें, ब्रजभूषण शरण सिंह की गिनती दबंग नेताओं में होती है। वे उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। कैसरगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हैं। छात्र जीवन से ही राजनीतिक तौर पर बेहद सक्रिय रहे ब्रजभूषण शरण सिंह का युवा जीवन अयोध्या के अखाड़ों में गुजरा। पहलवान के तौर पर वे खुद को शक्तिशाली कहते हैं।
कॉलेज के दौर में ही वो छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए और यहाँ से शुरू हुआ उनका सक्रिय राजनीतिक जीवन। 1991 में पहली बार लोकसभा के लिए चुने जाने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह 1999, 2004, 2009, 2014 और 2019 में भी लोकसभा के लिए चुने गए। कुल मिलाकर वो 6 बार लोकसभा के लिए चुने गए। ब्रजभूषण शरण सिंह 2011 में पहली बार कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बने और फिर 2019 में वे कुश्ती महासंघ के तीसरी बार अध्यक्ष चुने गए। ब्रजभूषण शरण सिंह 1988 में बीजेपी से जुड़े, फिर पहली बार 1991 में रिकॉर्ड मतों से सांसद बने थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के साथ मतभेद के चलते उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और 2009 में लोकसभा के चुनाव में वे सपा के टिकट पर कैसरगंज से जीते। इसके बाद वे एक बार फिर 2014 के लिए लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए। बाद के वर्षों में ब्रजभूषण शरण सिंह का प्रभुत्व गोंडा के साथ साथ बलरामपुर, अयोध्या व आसपास के जिलों में बढ़ता गया। वे 1999 के बाद अब तक एक भी चुनाव नहीं हारे हैं। बीजेपी के साथ जुड़ने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी छवि एक हिंदूवादी नेता के तौर पर बनाई और अयोध्या के बाबरी मस्जिद ढांचे को गिराने के अभियुक्त भी रहे। हिंदुत्व राजनीति के मुखर समर्थक रहे ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम बीजेपी के कद्दावर नेता लाल कृष्ण आडवाणी के साथ 39 अभियुक्तों में शामिल था, जिन्हें 1992 में अयोध्या के बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराने के लिए जिम्मेदार माना गया था। हालांकि सितंबर 2020 में कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया था। जानकारी के मुताबिक ब्रजभूषण शरण सिंह सक्रिय राजनीति में उतरने से पहले कुश्ती प्रतियोगिताएं आयोजित कराया करते थे। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट समेत कई खिलाड़ियों ने यौन शोषण का भी आरोप लगाया था। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों ने मोर्चा खोला। इसके बाद बीजेपी ने कैसरगंज सीट से उनका टिकट काट दिया था। हालांकि पार्टी ने उनकी जगह उनके बेटे भूषण सिंह को टिकट दिया था और वे चुनाव जीतने में कामयाब भी हुए थे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।